तुम लोग को इसीलिए अंदर नहीं आने देते हैं। एक सीढ़ी पे खड़ा रहेगा तो नौटंकी, आने के बाद वहीं खड़े रहो, सुनाई देगा, झांकने से कोई फायदा नहीं है। नहीं समझ में आएगा, क्लास के बाद कहना कि सर हमको समझ में नहीं आया। अभी एक आध दिन में हॉल नंबर 7 बन जाएगा, एक मतलब 3 से 4 दिन और लगेगा, हॉल नंबर 5-7 बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो तू हमसे कहियो, ठीक है। कौन जी में खोपड़िया बैठ जाओ, हमरे नहीं दिख रहा है। लाइव में सब लोगों को गुड मॉर्निंग। पटना में क्लास भयानक भीड़ हो गया है, इसको एडजस्ट कराने में ही आदमी का हालत खराब हो गया। आधा तो हमको सबको बैठाने में लग जाता है। लड़की घर चल जाइए, आपका हिम्मत कितना खतरनाक है जी। इतना हिम्मत तो ट्रेन में वो जो नहीं बेचता है सब मैंगो फ्रूटी, जनरल बॉगी में भी घुस जाता है, कितना भीड़ रहा है बताओ। इसमें लड़कियां भी घुसने के लिए करिए। अब बताओ कहीं आ पाएगी लड़की? वापस भेज दो, अब उसी समय सुनते रहो। इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं, सब लोग ध्यान से समझिए। अब जो भी कॉपी कलम खोला है, सब गधों का कॉपी कलम बंद करो लोग। बहुत होशियार समझते हो। कहाँ गया था छोड़ के? तब पानी पीने 2-3 हाथ दे देंगे था तुम लोग को। मंटेसरी स्कूल समझा है, पानी पीने जाएगा, मर रहे थे बिना पानी के। पेट दर्द करा तो मत पढ़ो, तब पेट दर्द करने लगा इनका, पूरा क्लास डिस्टर्ब करेंगे इनको। सबको तो और समझ में नहीं आता है कुछ। इस सबको ना एक काम करिए, अगर अगली बार जब जैसे हम बोलेंगे भगा दीजिए, भगा दीजिएगा। जैसे एक बार बोले भगा दीजिए सबको, इधर इधर जितना है सब। दस ठोक की वजह से ना पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम जब भी बोले भगा दीजिए, 4-5 ठोक लाइए, एक एक करके बाहर भगा दीजिए। एक तो ये लोग को एंट्री नहीं, यहाँ सुबह 5 बजे से लड़का आके बैठा है। हॉल नंबर, सुनो ध्यान से, हॉल नंबर 1 में बैठना है, हॉल नंबर 1 में तो 4 बजे सुबेरे आना पड़ेगा, समझ में आ गया ना। अगर 4 बजे नहीं आए हैं तो मत आइएगा इसमें। अब तो 4 बजे हम बोल रहे हैं। एक बार भी हम आवाज सुन लिए तो 10-15 कितना हो गए लोग इधर, 20-25 तो इधर बाहर जो खड़ा होगा, इससे ज्यादा को डिस्टर्ब नहीं। हम एक बार समझा दिए यहाँ पे, एक एक करके बिना किसी सबको एक लड़का पे एक स्टाफ बुला के हम एडजस्ट कर दीजिए, पूरा क्लास डिस्टर्ब करेगा। इकोनॉमिक्स में हम लोग को अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है। अर्थशास्त्र पैसों का अध्ययन है ही नहीं, बल्कि अर्थशास्त्र ये बताता है कि पैसों का उपयोग कैसे करना है। अर्थशास्त्र में हमें पैसे, हम लोग के पास संसाधन है, लेकिन उन पैसों का उपयोग कैसे कर देना है। तो हम लोग का मेनली ये अर्थशास्त्र इसी को बताता है कि जो हमारे पास लिमिटेड संसाधन है, उस लिमिटेड संसाधन में किस तरह से उपयोग करना है। जैसे हमारे पास एक क्लासरूम है, ये गली है लड़कों को आने जाने के लिए, लेकिन फिर भी इसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। ये बाहर का जगह है खड़ा रहने के लिए, फिर भी क्लास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो ये अर्थशास्त्र इसी चीज का अध्ययन होता है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम रेवेन्यू को कैसे जनरेट कर सके। अर्थशास्त्र इसी को बताता है। जैसे मान के चलिए कहीं खूब ज्यादा भीड़ लग रहा है और वहाँ गाड़ी रखने का जगह नहीं है, जैसे पटना रेलवे स्टेशन, दिल्ली का आप देखेंगे इंडिया गेट, या फिर दिल्ली देख लेंगे लाल किला के सामने जमा मस्जिद, उसके नीचे मीना बाजार, एक और चोर बाजार, सामने में पूरा का पूरा वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का बाजार है। इतनी भीड़ लगी रहती है। अब हमारे पास वहाँ पे मान के चलिए एक ग्राउंड है और उसमें गाड़ियों को रखना है, तो केवल ग्राउंड में गाड़ियों को रखेंगे तो बहुत कम गाड़ियां आएंगी। उसको हम क्या करते हैं, 5 तल्ला बना देते हैं और गाड़ियों को जाने के लिए रैंप डाल देते हैं। 10 रैंप समझते हैं, सीढ़िया में बस खंडा खंडा मत बनाइए, बस हवा दीजिए यहाँ पे। तो बताइए उतने जगह में 5 गुना गाड़ी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो ये आपके लिमिटेड रिसोर्सेज के मतलब किस तरह से सदुपयोग कर सकते हैं, उसी का अध्ययन होता है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, लेकिन भारतीय अर्थशास्त्र के जनक विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। और अस्तु बोल रहा है यहाँ पे, ना वो भारतीय थे ना वो अर्थशास्त्री। देखिए इसको खतरनाक सबको बायोलॉजी है वो अरस्तु। इसको बस इतना याद है कि अरस्तु को भी किसी चीज का जनक बोला जाता है। ठोक दिया उसको कहाँ पे, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी में ठोकना उसको।
ले आके चिपका दिया रस्तू। एडजस्ट कर देता है तो लड़का कहीं पे भी। सुनिए ध्यान से, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा? विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। अर्थशास्त्र में हम लोग कई चीजों को अध्ययन करेंगे। इसमें आप लोग जो मतलब एसएससी के स्टूडेंट है उनके लिए माइक्रो इकोनॉमी काफी यूजफुल हो जाता है। माइक्रो इकोनॉमी में लोच पूछता है, फिर उसका फलन पूछेगा, क्रूजनेट गुणांक पूछ देता है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना कि जिसका आपको लगभग नहीं करेगा कि किस विषय से इसका आंसर दिया जाए, तो वो होता है माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी में मेनली मार्केट, बाजार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। एक लड़का कई तो परेशान रहता है शेयर मार्केट को लेकर, शेयर संबंधित। समझ आ गया कि नहीं आ गया? शेयर वगैरह को भी आप लोग को समझना पड़ेगा। आप लोग में भी बहुत सा लड़का शेयर वगैरह को जानता होगा, लड़की सबको भी शेयर का नाम तो सुनने की होगी लोग यहाँ पर। और कुछ होता है मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो का मतलब ये होता है बड़ा बड़ा चीज, और माइक्रो का मतलब छोटा कंपनी वगैरह का माइक्रो, और पूरे देश की अर्थव्यवस्था मैक्रो, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार मैक्रो। बड़े पूरा देश में सुधार होगा तो कौन होगा? मैक्रो। पूरा बड़ा का सुधार होगा तो ये बताइए, तो जीएसटी माइक्रो में आएगा कि मैक्रो में? हाँ, मैक्रो में आएगा। पूरा देश ही हिला के रख दिया जीएसटी। लोगों को समझ में नहीं आता है जीएसटी, लेकिन जीएसटी खराब चीज नहीं है। समझा? आगे हम लोग समझते हैं इसको। अर्थव्यवस्था में इनकम कहाँ कहाँ से आता है, उस एरिया को हम कहते हैं सेक्टर। अलग अलग सेक्टर से इनकम आता है, तो उसे हिंदी में हम कहेंगे क्षेत्र। क्या कहेंगे? क्षेत्र। इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर। अलग अलग सेक्टर से क्या आते हैं? सब पैसे आते हैं सब। सेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षेत्र। क्या कहेंगे? क्षेत्र। किस किस क्षेत्र से पैसा आता है? तो देखिए, पैसे आने के ना मेनली 3 रास्ते होते हैं। कौन कौन? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। नाम सुने हैं? ऐसा नहीं होता है, सुनिए ध्यान से। पहला होता है आपका कि किसी भी चीज का स्वभाव कैसा है, शर्त कैसा है, और स्वामित्व किसकी है। स्वभाव मतलब होता है नेचर। नेचर के हिसाब से हम किसी भी काम को हम किस आधार पर बांट सकते हैं? स्वभाव के आधार पर। दूसरा होता है शर्तों के आधार पर, यानी टर्म्स एंड कंडीशन, इसे क्या कहते हैं? टर्म्स। और दूसरा होता है स्वामित्व। स्वामित्व मतलब क्या होता है? ओनर, मालिक कौन है इसका। ठीक है? इस आधार पर हम लोग टोटल इंडिया में जितने पैसों का इनकम होता है वो इसी में तीनों में जाएगा। स्वभाव के अनुसार क्या होता है? स्वभाव के अनुसार किसी भी काम को हम 3 भाग में बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। और शर्त के आधार पर हम क्या बांटते हैं? संगठित है कि असंगठित है, ऑर्गेनाइज है कि अनऑर्गेनाइज है। स्वामित्व के आधार पर बांटते हैं सरकारी है कि प्राइवेट है, सरकारी है या प्राइवेट, गैर सरकारी है, या फिर सहकारी है, सरकारी है, या इस टाइप में हम लोग बांटेंगे। तो पहला जो होता है आपका नेचर के आधार पर, इसमें फर्स्ट होता है प्राथमिक सेक्टर। प्राथमिक को हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। क्या कहेंगे? प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर उस सेक्टर को कहा जाता है जिसमें कोई भी चीज सीधे सीधे प्रकृति यानी नेचर पर डिपेंड हो जाए, प्रकृति पर डिपेंड हो जाए, नेचर पे डिपेंड हो जाए, मानव का कोई भी बस न चले, ऐसे उद्योग को हम प्राथमिक सेक्टर कहते हैं। इसमें मानव का कोई बस नहीं चल पाता है, वैसे उद्योग को क्या कहते हैं? प्राथमिक सेक्टर। तुम बताओ जकाल, खेती प्राथमिक है या नहीं? क्या आदमी का बस चल पाएगा? खेती कैसा है? प्राथमिक सेक्टर। तो खेती को हम कृषि लिख सकते हैं। कृषि कैसा है? प्राथमिक सेक्टर होता है। पशुपालन, पशुपालन कभी भी आपका, कभी कोई बता दे कि उसके पास रिलायंस कंपनी की बकरी है, हाँ, जियो का भैंस, टाटा की मुर्गी, ऐसा कभी देखे? ये टोटली किस पर डिपेंड करता है? नेचर पर। किस पर डिपेंड करता है? नेचर पर। आप घर के ऊपर गमला लगा लीजिए, किसमें चल गए हैं? प्राथमिक सेक्टर। ये बताओ बाबू, कोई किसान है किस सेक्टर में कहलाएगा? प्राथमिक सेक्टर। कोई भी किसान किस सेक्टर में कहलाता है? प्राथमिक सेक्टर। कोई दिक्कत है किसी को? जो पशुपालन कर रहा है प्राथमिक। मुर्गी या बत्तख पालन को कुक्कड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? कुक्कड़। कुक्कड़ पालन, कुक्कड़, कुक्कड़, ये किसमें आएगा? प्राथमिक सेक्टर। मधुमक्खी पालन प्राथमिक सेक्टर में। कुत्ता पालन प्राथमिक। तो देखिए, कुत्ता का व्यवसायीकरण होता है, जो सीबीएसई वाला मिलता है सब ना, गोरका गोरका, बहुत महंगा बिकता है सब, और कोनो काम का नहीं होता है सब। वो सबको हिंदी मीडियम वाला देख लिया सब ना तो भाग जाता है सब अपने मालिक के पास, डैडी
मार दो हमके। तो वो समझता है कि मालिक हमको ईंटा चलाएगा, तो दूर से देखता है मिल जाए तो कहीं अकेले फाड़िए दे तो तोरा नहीं समझा, अरे घूरता है कि मिल जाओ तो नहीं, आओ अकेले में फरिया ले तो आओ, उसका मालिक पास में रहेगा ना, भोगेगा आओ 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 तो ये सब किस में आता है? प्राथमिक सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर समझ में आ गया नहीं क्या? कुछ अंग्रेज भी एडमिशन लिया है, सब कर ऐसे इंग्लिश में बोलिए, डॉग नहीं समझ में आता है तुमको? कुत्ता अंग्रेज कहीं का, एक कोई सब समझता है खुद को अंग्रेज है, कहीं से गोर हो जाएगा तो अंग्रेज समझने लगता है, नहीं समझा? हिंदी मीडियम में भी गोर गोर होता है सब, मेजोरिटी सब, हाँ मेजोरिटी हम ही लोग टाइप का होता है, तो झौसल एकदम। कृषि, पशुपालन, खनन समझते हैं? खनन, जमीन खोदे कोयला निकल गया, जमीन खोदे पेट्रोलियम निकल गया, सोना निकल गया, आपके बस का है? जमीन के अंदर से कुछ भी अगर कीमती चीज निकला तो सरकारी, आपके घर से पेट्रोलियम निकला सरकारी, आपके घर से सोना निकला सरकार का, आपके घर से कोई भी हीरा निकला सरकारी, कोयला निकला सरकारी, गैस का भंडार मिला सर, मतलब घर में अगर कोई भी बहुमूल्य चीज है तो सरकार का, और कोई भी चीज खतरनाक मिलेगा तो आपका, हथियार मिला आपका, पत्नी आपकी, तो खतरनाक चीज आपका और बहुमूल्य चीज लड़की लोग का समझ आ रहा है? शराब निकला आपका और सोना निकला सरकार का, तो गजब हिसाब है रे भाई। देखिए ध्यान, तो कहने का कि खनन भी हमारे बस का नहीं है। वो किस सेक्टर में? प्राथमिक। कोयला खनन किस सेक्टर में? सोना खनन, खेती, मुर्गी पालन, पशुपालन, कुत्ता पालन, जितना चीज प्रकृति पर आएगा सब का सब। आप में से बताइए किसके पिता, देखिए बेरोजगार लोग किसी में नहीं, आप लोग किसी में नहीं। अरे पैसा कमाएगा तब ना पता चलेगा कौन सेक्टर से कमा के लाया है। तुम लोग कमाता कहाँ है? हाँ अभी कमाते नहीं, अभी गमाते हैं, और उसपे से भी लड़का डबल खर्चा उठाता है। समझ गया? कई को तो 3-3 4-4 को खर्चा उठाता है। कचरों की कोई कमी नहीं है, हिम्मत है, लेकिन बेरोजगारी में भी देख रहे हैं। हाँ? अर्थव्यवस्था तो वही पढ़ा है। बताइए पॉकेट खर्च से अरेंज कर लेता है, इससे बड़ा अर्थशास्त्री को और उसको एहसास भी नहीं होने देता है। नहीं समझ में आ गया? बहुत मेहनत करता है। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। किसके पिताजी खेती करते हैं? आप सब लोग के पिताजी से जो खेती से जो आय होता है वो किस सेक्टर में जाएगा? प्राथमिक। किस सेक्टर में? प्राथमिक। कितने लोग के पिताजी किसी न किसी जीव का पालन करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, पशुपालन, मधुमक्खी। तो आप लोग भी किस में है? प्राथमिक। देखो बबुआ, प्राथमिक सेक्टर की एक बहुत बड़ी खराबी है, कौन सी कह रही है? आप लोग पशु में थोड़े आएंगे लोग। कह रही है कि मम्मी पापा हम लोग को तो पालने करते हैं तो पशुपालन में चल रहे हैं। बताइए लड़की क्या दिमाग लगा रही है? पशु थोड़े है तुम लोग। चलो प्राथमिक ये सेक्टर है वो भी। चलो अब ध्यान से समझो, प्राथमिक सेक्टर समझ में आ गया? द्वितीयक सेक्टर, इसे कहते हैं सेकेंडरी। द्वितीयक को क्या कहते हैं? सेकेंड। देखो बाबू, सेकेंडरी से नामे से पता है कि जब तक प्राइमरी नहीं तब तक सेकेंडरी नहीं। प्राइमरी सेक्टर की खराबी, इसमें आदमी ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा, पैसा कम आएगा। सेकेंडरी सेक्टर कहता है कि जो चीज प्राइमरी से निकला है उसको थोड़ा सा और अच्छा करके मानव के उपयोगी बनाकर हम उसे आगे भेजेंगे। तो इसमें होता है किसी न किसी चीज का निर्माण, और या फिर बिगड़ गया है तो उसका पुनर्निर्माण या विनिर्माण।
विनिर्माण का मतलब टूट टाट गया। जैसे मान के चलिए हम कपड़ा सिलवाएं तो निर्माण, और कोई फट गया तो चिप्पी सटवाएंगे, हो गया विनिर्माण। चिप्पी को तो क्या बोलता है, रफी। आए वही जो भी करते। तो बताइए गेहूं की खेती लेकिन आटा चक्की द्वितीय का गेहूं ना तो आटा चक्की कोने काम का। तो पहले चाहिए प्राथमिक और उसके बाद चाहिए द्वितीयक। डायरेक्ट द्वितीयक कोनो काम का होगा, होबे नहीं करेगा। तो आटा चक्की में कौन सी करिएगा, खाली धुआं निकालिएगा उसमें से, नहीं ना निकलेंगे। कुछ नहीं वहां पे। तो वो क्या कर रहा है आटा चक्की, निर्माण। क्या कर रहा है, निर्माण। और कहियो आटा मोट पीस के दे दिया तो आके आदमी ओरहन देता है उसको। ओरहन नहीं समझते हैं, हाय पीस लो की दर दे लो तू। तो कहता है काहे गुस्सिया रहे, ला दोबारा पीस देते हैं। तो उसी का क्या करेगा, विनिर्माण। तो फिर किस में गया, द्वितीयक। तो निर्माण और विनिर्माण। बचपन में आदमी आटा पिसवा के साइकिल से लाता था तो सबसे बड़ा टेंशन रहता था कोनो क्लास की लड़की मत देख ले। और ससुरी मिल जाती थी तो टोक देती थी, आटा पिसवा के ले जा रहे हो। मन करता था कि कहे ना इसरो का रॉकेट लॉन्च करा रहे, GSLV तोरा ना दिख रहा है। देखने के बाद वो बोलती थी सर आटा पिसवा रहे हो। हम कहते ना GSLV है, चांद पे जइतो एक के बार में। तो हम कौन दूसर गोला पे से थोड़े आए हैं। तो समझिए ध्यान से, निर्माण और विनिर्माण किस में जाएगा, गन्ना की खेती और गन्ना का जूस निकालना, हाँ द्वितीयक सेक्टर में चल जाएगा। आलू की खेती और कचालू बना देना, हाँ आलू की खेती और चिप्स काट देना। मतलब प्राथमिक में से निकाल के उसको थोड़ा सा मेकअप वेकअप मार देना है, क्या हो जाएगा। देखिए खेती होती है कपास, तो कौन सा हो गया प्राथमिक। उस कपास से कपड़ा बना देना, कपास से कपड़ा बनता है। कपास को हिंदी में इंग्लिश में कॉटन कहते हैं। ये एक ऐसा चीज है जिसमें लड़का को हिंदी से ज्यादा इंग्लिश समझ में आता है। उसे कहिए कपास तो के बुझेबे नहीं करेगा, कहिए कॉटन और सूती कपड़ा तुरंत भाग जाता है। तो कभी कभी इंग्लिश इजी हो जाता है, नहीं समझ में आएगा, इंग्लिश कभी कभी इजी हो जाता है। इसलिए हमेशा सबका साथ सबका विकास, सब ही एक समान है। देखिए कभी हम CBSE वाला थोड़ा सा आगे चले गए थे सब, तो हमारे पास दो रास्ते थे, या तो हिंदी मीडियम वालों को ढकेलते तो ओकरे खींच दिए। बराबर कर दिए, नहीं समझ में आया। आगे देखते हैं निर्माण और विनिर्माण, समझ में आ गया। कपास मतलब जूट होता है, पटसन माने तब कौन सी होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। ब्यूटी पार्लर सेकेंडरी नहीं होता है, ब्यूटी पार्लर टर्शियरी होता है। ब्यूटी पार्लर टर्शियरी, अरे ब्यूटी पार्लर की एक से एक होते हैं सब, वो नोकिया को आईफोन बना देते हैं सब। पूरा चेंज हो जाता है, गजब खतरनाक कला होता है उन सब। एक बात बताइए, जमीन से खनन करके लौह अयस्क निकाले और उसका बना दिए कोयला, क्या चीज, लोहा बना दिए, कौन सा हो जाएगा, हाँ कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। कालीन गोबर बना दे। आगे समझे, द्वितीयक सेक्टर समझ में आ गया। इसमें निर्माण और विनिर्माण होता है, यानी जितने भी कारखाने होते हैं सब किसमें जाएगा। कितने लोग के पिताजी द्वितीयक सेक्टर में काम करते हैं, कारखाना वगैरह। आपके पिताजी क्या करते हैं बताइए, कारखाने में किस चीज के, हाँ फैक्ट्री में, क्या किस चीज की फैक्ट्री में, कपड़ा फैक्ट्री। तो बताइए कपड़ा जो कपास निकला था वो तो था प्राथमिक सेक्टर, इनके पिताजी कपड़ा फैक्ट्री में काम करते हैं। तो कपास का उत्पादन तो करते नहीं, बल्कि वो क्या करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो देखिए प्राथमिक सेक्टर में बहुत सारे लोग काम करते मिलेंगे, सब ज्यादातर लोगों के पिताजी किस सेक्टर में, द्वितीयक में बहुत कम मिलते हैं, ज्यादा ऐसा नहीं है कम। इधर आप लोग में से किसी के पिताजी द्वितीयक सेक्टर में है, कोयला खदान प्राथमिक में आ जाएगा,
मेडिसिन बनता है द्वितीयक सेक्टर में, मेडिसिन सेक्टर में काम करता है आपके पिताजी, तो द्वितीयक में हो जाएंगे। कौन सी कंपनी के मेडिसिन? आयुर्वेद वाला में। और ठीक है, जो दवाइयां वगैरह बनती हैं तो दवाइयां कहीं ना कहीं प्राथमिक सेक्टर से निकाली जाती है, आयुर्वेदिक होती हैं, जैसे किसी किसी में क्लोरीन होता है, किसी में फास्फोरस होता है, ये सब होता है, तो वो प्राथमिक सेक्टर से निकलता है। लेकिन जब उसको टैबलेट वगैरह में बनाया जाता है किसमें चला जाता है? द्वितीयक सेक्टर में। निर्माण वगैरह किसमें जाएगा? द्वितीयक। लेकिन अभी भी पब्लिक तक नहीं पहुंचा, समझ आ गया कि नहीं? पब्लिक तक नहीं पहुंचा। जब पब्लिक तक पहुंच जाता है तो उसे कहते हैं तृतीयक, तृतीयक सेक्टर। जिसे कहते हैं कौन सा? टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर किसमें जाएगा? 1 घंटा से पहले एक दिन वो निर्माण को इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तुम सीबीएसई का थोड़ी है, तो सीबीएसई का तो तुम इतना कैसे होगा, ऐसे कैसे हो गया? हाँ, ये पकड़ लिए, ये भी सीबीएसई आधा पे छोड़ दिया है। हम इसको देखे के कहें कि पूरा सीबीएसई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। टर्शियरी सेक्टर में समझिए क्या होता है। टर्शियरी सेक्टर में सुनो बाबू, अब ध्यान से, हल्ला कोई नहीं करेगा, ये सबसे टॉप है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में प्राथमिक सेक्टर के तथा द्वितीयक सेक्टर के बिक्री का काम किसमें होता है? टर्शियरी में। प्राथमिक और द्वितीयक के बिक्री का काम किसमें होता है? किसमें होता है? टर्शियरी में होता है। प्राथमिक और द्वितीयक का बिक्री का काम टर्शियरी। यह टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीयक सेक्टर का उत्पादन नहीं करता है, ना ही ये किसी चीज का निर्माण करता है और ना ही ये किसी चीज का विनिर्माण करता है, बल्कि यह प्राथमिक सेक्टर को भी मदद करता है और द्वितीयक सेक्टर को भी मदद करता है। ये अगर किसी को समझ में आ गया उसका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि हम उसको समझे नहीं किए और खाली झूठ बोल रहा। हाँ सर समझ गया, क्या समझे? हम बोले हैं कि ये तृतीयक सेक्टर प्राथमिक और द्वितीयक को मदद करता है, कहते हाँ सर समझ गया, झूठ बोल रहा है। हाँ बस ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इसमें आता है। लड़की जब का दिमाग अब तेज हो गया, पहले से बोल बोल के तो हम तेज किए हैं और उसके बाद भी सब हमको मतलब नहीं समझती है सब कि सर बोलते हैं। अरे हम बोल बोल के दिमाग तेज किए, नहीं तो बता 2020 से पहले की स्थिति। टर्शियरी सेक्टर समझिए ध्यान से, ये इन दोनों को मदद करता है। जैसे गेहूं जो है बोना है, अब ये बताइए गेहूं बोएंगे, उस गेहूं को द्वितीय सेक्टर में भेज के मान के चलिए आप बिस्किट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बिस्किट। तो बिस्किट का बनना द्वितीय सेक्टर। लेकिन गेहूं बनता है गांव के खेतों में, गेहूं उत्पादित होता है, अब फैक्ट्री ससुरा गांव में लगवे नहीं करती है। तो उस फैक्ट्री से गेहूं को फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई चाहिए कि नहीं चाहिए, वरना तुम खेती करते रह जाओ और फैक्ट्री में रह गया। इन दोनों के बीच में कड़ी कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? खेत में बना गेहूं उत्पादित हुआ प्राथमिक सेक्टर, खेत से 50 किलोमीटर दूर है फैक्ट्री, वहां गेहूं से बनेगा बिस्किट। जब बिस्किट बनेगा तो वो द्वितीयक सेक्टर। तो इन दोनों में कोई ना कोई चाहिए कि नहीं चाहिए जोड़ने वाला, और अगर इन दोनों को जोड़ेगा तो दोनों को मदद करेगा कि नहीं करेगा? अब इसका एक ही उपाय है कि ट्रक वाला आए, गेहूं ला दे ट्रक में और कहाँ लेके जाए? फैक्ट्री में लेके जाए। किसमें जाए? फैक्ट्री में। दुकान में गेहूं का करने ले जाएगा? फैक्ट्री में। फैक्ट्री वाला सीधे खरीद लेते हैं सब। तो बताइए परिवहन जरूरी है या नहीं है? ये बताइए परिवहन किसी चीज का, और परिवर्तन लिख दिए सब एक के टाइप का लिखा था परिवहन। अगर जो किताब पढ़ा नहीं करे रीजनिंग तेरे पेपर में तो ना 10वीं में ना आसे तो फेल हो गए पर फे पढ़ गए लात खा गए। चलो ध्यान दो, हम मात्रा गलती लिख देते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सुनिए ध्यान से, अगर परिवहन नहीं रहता तो प्राथमिक सेक्टर को गेहूं उत्पादित करने का तो उत्पादित कर देता, लेकिन खेतवा से घरों ले जाने के लिए उसको साइकिल पे बोझा लादना होगा, नहीं तो ठेला पे लादना पड़ेगा, नहीं तो ट्रैक्टर पे लादना पड़ेगा, नहीं तो बैलगाड़ी पे लादना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो उनको लादना पड़ेगा। यानी अगर परिवहन नहीं है तो प्राथमिक को ज्यादा विकास नहीं होगा।
अब परिवहन नहीं है तो द्वितीयक को सामान्य न मिलेगा। प्राथमिक वाला तो कम से कम मूड़ी पे बोझा बांध के लेके चल जाएगा और द्वितीयक का तो कुल कर्म नाश हो जाएगा। व्यायाम करे पड़े।